नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसडीटी ऑफ सिवान में। मैं विशाल कुमार सलेसा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो संस्कृत होता है ना, प्यूसम द्वितीय भाग, उसका पहला नंबर चैप्टर, उस चैप्टर के यानी मंगलम का व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं। ठीक है ना? ध्यान से जानते हैं, यहाँ पर समझते हैं। कह रहा है कि पहला जो चैप्टर हम लोग का मंगलम है। क्या है बाबू? मंगलम है। ठीक है ना? पहला चैप्टर क्या है बाबू? मंगलम है। कह रहा है, इसको शुरू करते हैं। ठीक है ना? इसको समझिएगा, जहां भी डाउट हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए। कर उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधान त्यागीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशास्त्रम च अस्ति स एव सर्वसां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परमात्मा प्राप्त सिद्धांत पदात्मक का पंच मंत्र संकलिता संति। ध्यान देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ कि आप लोग को आसानी हो। ठीक है ना? क्या हो बाबू? आसानी हो। ठीक है ना? चलिए। कह रहा बाबू कि वैदिक मंत्र में यानी वैदिक साहित्य उपनिषद के अंतिम भाग में, बाबू ध्यान दीजिएगा, उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। ठीक है ना? उसका उत्तर है, उसी परमात्मा से सारा संसार जो है, जगत जो है व्याप्त है और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्रति करना है, उसी को प्राप्त करना है। उसके बाद कह रहे बाबेन मणि, इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित किए गए हैं। देखिए, एकदम इजी भाषा में समझाया जा रहा है, एकदम आसान भाषा में आप लोगों को। ठीक है ना? तो ये हम लोग को पहला पैराग्राफ था। ठीक है ना? इसका मैंने संस्कृत तो है ही, साथ में हिंदी भी दिया कि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है? तो इसमें देखिए 5 गो श्लोक। कितने श्लोक है जी? 5 गो। कितने बाबू? 5 गो श्लोक है। आइए देखते हैं। गौरव बाबू, पहला श्लोक, रमीन पात्रेण हस्तस्य पीतमुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टि। ये जो श्लोक है, पहला जो श्लोक है, ईशावास उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बाबू? ईशावास उपनिषद से लिया गया है। इसका अनव्या देखिए, मतलब यहाँ पर दिया गया, हे पूषण सतस्य मुखम रमीन पात्रेण पीतम वर्तते तत् सत्य धर्माय मह्यम दृष्टि अपावृणो। यानी भक्त बोलता है, हे पूषा, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने के पात्र से, सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु उस आवरण को क्या करें आप? हटा दें। उस आवरण को क्या करें आप? हटा दें। ठीक है ना? ये पहला श्लोक है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद दूसरा श्लोक में देखिए ध्यान से कि और अड़ियान महत्व महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति विश्व को धातु प्रसाद महिमनात्मन। ये जो श्लोक है, ये जो मंत्र है, कठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना? इसका अनव्या यहाँ पर दिया है, देखते हैं। अनव्या में करा, जंतो गुहयाम निहित अयम आत्मा अरोड़ियान महत्तमयान च वर्तते अक्रतु धातु प्रदात्मन महत्तम महिमानं पश्यति विच्छोक च भवति सत्यम जयते अनितम न जयते। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा, देखिए इसका अर्थ जानते हैं हम लोग। कह रहे कि प्राणियों की यह आत्मा हृदय गुफा में बंद है, जो अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा है, जिससे वश में नहीं किया जा सकता। इन इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस परमात्मा को देखता है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखते हम लोग अपना नेक्स्ट श्लोक जो है। ठीक है ना? उसको चलिए। कर बाबू, अगला श्लोक, सत्यमेव जयते सत्येन पंथा भित्तो दिव्यान येन कर्मतरिष्युहाप्तकम यत्र तत् सतस्य परनिधानम। ये जो श्लोक है बाबू मनी, मुंडक उपनिषद से लिया। कहाँ से लिया गया जी? मुंडक से। इसका देखिए नब्या क्या कह रहा है, ध्यान देंगे हम लोग। नब्या में क्या कह रहा है देखते हैं। सत्यमेव जयते रीतम न जयते सत्येन उदयवान पंथा भित्ता वर्तते येन ही आप्तकमरिष्य तत् सत्यम आक्रमणति यत्र सतस्य तत्परनिधानमस्ति। मतलब क्या? आइए इसको जानते हैं आसान भाषा में एकदम। चलिए, अरे सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है। सत्य के कारण से ही देवलोक का रास्ता पर सत्य प्रसिद्धि प्राप्त है। उस देवलोक की प्राप्ति है तो मोक्षार्थ ऋषिगण उस सत्य को प्राप्त करते हैं। जहाँ देवलोक यानी देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा क्या है बाबू? भंडार है, खजाना है। सत्य का सबसे बड़ा भंडार है, खजाना है। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला श्लोक। ठीक है ना? चलिए, कर है यथा नद्य सिंधमाना
समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादे मुक्त परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये जो श्लोक है बाबू मंत्र जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है ना। इसका अनव्या कह रहा है बाबू यहाँ पर, यथा नद्य सिंधमाना सत्य नाम रूपे विहाय समुद्र स्तम गच्छन्ति तथा ये विद्वान नाम रूपादे मुक्त संतम दिव्यम प्राप्त परम पुरुषम उपैति। यानी कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र मिल जाती हैं, इस पर नदियां प्रवाहित होती हुई बहती हुई जाती हुई अपने वास्तविक नाम एवं रूप को छोड़कर समुद्र मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है जी? प्राप्त कर लेता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना लास्ट वाला। चलिए कह रहा है बाबिन बनी, विधा में तम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तम स पश्चात तमे विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अनाय। ये जो श्लोक है बाबू श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया, आइए उसको जानते हैं। कर है अनव्या में, अहम तम स पश्चात आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम यद तम एव विदित्वा मृत्युमत्यति यस्मात् पृथक् अन्य पंथा न विद्यते। यानी इसका मतलब क्या है समझते हैं। मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूं तथा अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं तथा वे ऐसा ही समझकर मृत्यु को पार करते हैं, पार कर जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर से पार उतरने का नहीं है, मतलब इस भवसागर से उस पर जाने का नहीं है। ये तो कुछ बेसिक जानते। देखिए ये जो मंगलम जो हम लोग चैप्टर है बाबू बनी, ये मंगलम जो चैप्टर है हम लोग ध्यान देंगे आप लोग, ये मंगलम जो चैप्टर है बाबू ये लिया गया है उपनिषद से। और उपनिषद का रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है बाबू? महर्षि वेदव्यास। और अभी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितनी है बाबू? 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है बाबू? 108 है, ठीक है ना। उन्हीं 108 उपनिषदों में से किन्हीं 4 उपनिषद से 5 को मंत्र लिया गया है, 5 को श्लोक लिया गया है, ठीक है ना। पहला जो लिया गया है कहां से लिया गया है? ईशावास्य से। दूसरा लिया गया है कट से। तीसरा और चौथा लिया गया बाबू मुंडक से। और 5वां जो लिया गया बाबू कहां से? श्वेता स्वतर से, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का मंगलम पाठ का व्याख्या, ठीक है ना। इसमें जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।